हेलो एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट। जो सॉल्ट होते हैं ना, जो भी सॉल्ट कंपाउंड होते हैं वो क्या होता है, एसिड के जो हाइड्रोजन होता है ना उसके रिप्लेसमेंट से बनते हैं और उसका रिप्लेसमेंट किसी भी मेटल से हो जाता है। जैसे कि देखो, आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिख रहा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सोडियम मेटल से हो जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, और वाटर रिलीज हो जाता है। जो सॉल्ट होता है ना वो जनरल नेम है, ना कि केवल सोडियम क्लोराइड के लिए ही सॉल्ट से डिनोट करते हैं। नहीं, जितने भी एसिड होते हैं वो उनका हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ रिप्लेस होता है तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ही हमारा सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, और उन्हीं सब के लिए ये सॉल्ट का नाम यूज़ किया जाता है। जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, एसिड और बेस की रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनते हैं उन्हें हम क्लोराइड्स बोलते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं उन्हें सल्फेट बोलते हैं, और जो भी सॉल्ट नाइट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड से बनते हैं तो उन्हें नाइट्रेट, कार्बोनेट या फिर एसीटेट बोलते हैं। जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है ना वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी सॉल्ट होते हैं ना उनके अंदर आयंस होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो एक आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि देखो, सोडियम क्लोराइड है, अगर हम इसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या होता है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब जो भी सॉल्ट होते हैं ना, अगर उनके पास सेम पॉजिटिव आयन होता है या फिर सेम नेगेटिव आयन होता है तो हम उसे उसी की फैमिली से बिलोंग करा हुआ मानते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड है ना, और सोडियम क्या सल्फेट है, तो दोनों में जो पॉजिटिव आयन है वो सोडियम है, तो यानी कि सोडियम सेम है, तो हम इन्हें सोडियम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब आता है पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जो एक्वा सॉल्यूशन होता है ना, एक्वा सॉल्यूशन होते हैं सॉल्ट के, तो वो जो एक्वा सॉल्यूशन सॉल्ट का होता है तो उसमें न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं और कुछ बेसिक होते हैं। तो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं तो उन सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, और अगर हम वाटर मिलाएं उसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए भाई, तो हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, यानी कि ये फिर क्या है, न्यूट्रल है। जैसे कि सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है तो वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ देखो, NH4Cl प्लस HOH। तो देखो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, NH4OH क्या है, वीक एसिड है, वीक बेस है। तो ये किससे बना है, ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। अब इसी तरह से यदि कोई सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है तो वो एल्केलाइन या फिर बेसिक सॉल्यूशन होता है। जैसे कि Na2CO3 प्लस H2O, हाइड्रोलाइसिस कराए तो NaOH बनता है और H2CO3 बनता है। जो H2CO3 है वो वीक एसिड है और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये एल्केलाइन सॉल्यूशन है। अभी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि जो सोडियम कार्बोनेट है ना वो किस तरह का सॉल्ट है, तो हमें बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे हम, उसमें वाटर मिक्स करके हम देख लेंगे, वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो जो भी हमें चीज़ स्ट्रॉन्ग मिलेगी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अगर समझ आया हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।